दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी होने वाली है ना, उसको सुन के आप लोग को बहुत डर तो लगेगा ही, साथ ही एक अजीब सी दिलचस्पी भी महसूस होगी यहाँ पे घूमने जाने के लिए। क्योंकि यह जगह जितनी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, उतनी ज़्यादा यहाँ के डरावने एहसास आप लोगों को चौंका देंगे। मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र के अंदर मौजूद तामनी घाट की। यह घाट इतना ज़्यादा डेंजर और ख़तरनाक है कि यहाँ की खूबसूरती तो अगर आप लोगों को बेहद ही पसंद आ गई, तो इसके जो किस्से हैं काफ़ी डरावने, उनको सुन के ये आप लोगों को नरक लगने लग जाएगा। इस जगह की मैं बात करूँ तो जब आप लोग पुणे से कोकण नाम के क्षेत्र में जाओगे, तो इसके बीच में 15 किलोमीटर का एक फैला हुआ क्षेत्र मिलता है, जहाँ पे आपको बड़े बड़े झरने देखने को मिल जाते हैं, नाले देखने को मिल जाते हैं, घने जंगल देखने को मिल जाते हैं। आप लोग कह सकते हैं कि घूमने के लिए इससे अच्छी जगह महाराष्ट्र में आपको शायद ही कोई देखने को मिले, तभी तो इसको तामनी घाट कहा गया है। इस घाट के बारे में अब अगर आप लोग पुणे के लोगों से पूछोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को बताएंगे वहाँ की खूबसूरती के बारे में। लेकिन यहाँ पे मौजूद कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके बारे में आप लोगों को शायद ही कोई बताए, लेकिन मैं आज की इस वीडियो के अंदर उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे तीन दोस्त यहाँ पे घूमने के लिए तो जाते हैं, लेकिन उनके साथ जो चीज़ें यहाँ पे घटित होती है ना, उसके बारे में कोई भी नहीं बताता। और आज की जो हमारी कहानी होने वाली है वह रोहन, अनमोल, विकास नाम के तीन लड़कों की कहानी है। और ये कहानी लॉकडाउन पहले की है, जब ये तीनों दोस्त एक जगह पे घूमने का प्लान तो बनाते हैं, लेकिन उनका प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। क्योंकि कोरोना की जो वाइब आई थी, गवर्नमेंट ने भी आदेश दे दिया कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। लेकिन ये तीनों दोस्त घूमने का इतना ज़्यादा प्लान बना लेते हैं कि इनको काफ़ी बेचैनी होने लग जाती है कि हम लोग कहीं ना कहीं घूमने तो ज़रूर जाएंगे। और ये तीनों के तीनों दोस्त पुणे के रहने वाले थे। पुणे से कुछ ही किलोमीटर दूर कोकण नाम की एक जगह है, और उसी के बीच में एक क्षेत्र पड़ता है तमहानी गेट नाम से, जो कि 15 किलोमीटर में फैला हुआ एक ऐसा खूबसूरत एरिया है जिसको देखने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा जाते हैं। और ये तीनों दोस्त भी उसी जगह पे जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इनका प्लान थोड़ा सा चेंज होता है। इनमें से जो रोहन होता है ना, वह अपने घर से गाड़ी लेके आता है और अनमोल और विकास को बिठा के उस जगह पे घूमने के लिए निकल जाते हैं। ये जाते तो हैं सुबह सुबह अच्छी मॉर्निंग के अंदर, और ये जगह इतनी दूर भी नहीं होती, तो वह वहाँ पे जल्दी पहुँच जाते हैं। लेकिन इनको उस जगह के बारे में अच्छे से नहीं पता था, तो ये पूछते पूछते उस जगह पे जाते ही रहते हैं। कुछ लोग उनको बताते हैं कि साहब, उस जंगल में थोड़ा ध्यान से ही जाना, क्योंकि उस जंगल में काफ़ी सारे लोग गए तो हैं, लेकिन वो वापस नहीं लौटे। वहाँ पे जो धुंध होती है उसमें काफ़ी सारे लोग गुम हो जाते हैं, तभी तो इसको तामानी घाट के नाम से भी नहीं बल्कि मौत की घाटी के नाम से भी जानते हैं। अब वो लोग धीरे धीरे जाते रहते हैं गाड़ी से एंजॉय करते हुए, और लोगों से रास्ता पूछते हुए आखिरकार पहुँच ही जाते हैं उस ऐसी खूबसूरत एरिया के अंदर, जो कि सच में उनको बेहद ही खूबसूरत लगती है। आप लोगों ने कभी देखा हो तो दूर से कोई भी जंगल को देखोगे या झरने को देखोगे तो आप लोगों को एक पॉजिटिव वाइब सी आने लग जाती है कि यार ये चीज़ें तो मुझे ज़रूर देखनी चाहिए, जिसकी वजह से ये तीनों के तीनों दोस्त काफ़ी अच्छा एंजॉय इनको करने लग जाते हैं। और ये वहाँ पे गाड़ी अपनी पार्क करके निकल पड़ते हैं उस जंगल को देखने के लिए। वहाँ पे उनको बताते हैं कि एक काफ़ी बड़ा झरना है जो कि जंगल के बीचों बीच बहता है। अगर वहाँ पे तुम लोग जाओगे तो तुमको बेहद ही पसंद आएगी वह जगह। तो ये तीनों दोस्त प्लान बना के उसके लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ये तीनों दोस्त बातें करते रहते हैं कि यार, हम इस जंगल में तीनों अकेले ही हैं क्या, किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही। तो ये तीनों दोस्त आपस में ही बातें करने लग जाते हैं कि हाँ यार, शायद हम तीनों इस जंगल के अंदर मौजूद है फ़िलहाल, तो इसीलिए तो हमें ना तो रास्ते में कोई मिला, और हम जंगल के अंदर जैसे जाए जा रहे हैं, सन्नाटा हमारा पीछे किए जा रहा है। अब इस चीज़ को सुन के तीनों की तीनों दोस्त थोड़े से खामोश हो जाते हैं। लेकिन अचानक से अनमोल की आवाज़ आती है कि यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों की काफ़ी फट रही है यहाँ पे आने से, तुम बहुत डर रहे हो वहाँ पे जाने से। तो वो तीनों दोस्त बोलते हैं आपस में कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमको तो देखना है वो झरना। और जब वह सामने देखते हैं तो उनको पानी के रिसने की आवाज़ आने लगती है। वो आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसे कि कहीं ऊंचाई से कोई पानी का झरना नीचे गिर रहा हो। अब इतना सुनते ही रोहन वहाँ से भागने लग जाता है उस चीज़ को जल्दी से देखने के लिए, और अनमोल और विकास भी उसके पीछे भागने लग जाते हैं। वो वहाँ पे जाके रुकता है
और देखता है तो सामने उसको एक विशालकाय झरना देखने को मिलता है। अब वे तीनों दोस्त वहाँ पे साइड में कपड़े वपड़े निकाल के उस झरने से जो बहता हुआ पानी था ना उसके अंदर जाके नहाने लग जाते हैं। वहाँ पे सुनसान पहाड़ी थी, सभी रास्ते एकदम सुनसान पड़े हुए थे और काले बादलों का छाया धीरे धीरे उनके ऊपर आते जा रहा था। तभी उनमें से अनमोल होता है, वो बोलता है कि यार इतना अंधेरा क्यों होता जा रहा है धीरे धीरे, हमको शायद चलना चाहिए। अब इतना आवाज़ सुनते ही जो रोहन होता है ना वो बोलता है कि यार तेरी सबसे ज़्यादा फट रही है मुझे ऐसा लग रहा है, तो चुप कर और चुपचाप इंजॉय कर। तो वह तीनों दोस्त वहाँ पे नहाने लग जाते, इंजॉय करने लग जाते। काफ़ी घंटे बीत जाते और दोपहर होने लग जाती है। लेकिन दोपहर के समय भी उनको काले बादलों का जो साया था वह दिख रहा था अपने ऊपर, जिसकी वजह से एक रात की तरह का माहौल बन चुका था। अब इस चीज़ को देख के तीनों दोस्तों को बहुत डर भी लगता है। तभी अचानक से जिस पानी में वह नहाते रहते हैं, अचानक से विकास को कुछ छूता है और विकास जोर से चिल्ला देता है कि कौन है। इसके बाद में विकास दोनों दोस्तों को बताता है कि यार मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पैरों को टच किया एक हाथ से। अब वो चीज़ देख के रोहन और अनमोल बोलते हैं कि यार मजाक मत कर, ऐसी चीज़ें यहाँ पे कोई भी नहीं है हमारे अलावा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। इसके बाद में जो विकास होता है वो उनको बताता है कि यार यकीन करो, सच में कोई ना कोई इस पानी के अंदर मौजूद है। तभी अचानक से वही चीज़ रोहन के साथ भी होती है। अब रोहन इस चीज़ को जैसे ही बताता है तो अनमोल उन दोनों के मज़े लेने लग जाता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम ऐसी नौटंकी कर रहे हो। लेकिन जो रोहन और विकास होते हैं वो बोलते हैं कि यार सच में हमें कोई ना कोई पकड़ा था पैर को, इसलिए तुम कह रहे। तो अनमोल उन दोनों पे हंसने लग जाता है। तभी अचानक से अनमोल के पैरों के नीचे कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिसको कि वह टच करके बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसको ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको पैरों के नीचे जस्ट अपना सर टच कर दिया हो पानी के अंदर। अब ये चीज़ जैसे ही अनमोल को महसूस होती है तो वह डर से कांपने लग जाता है और तीनों के तीनों दोस्त चिल्लाते हुए उस पानी से बाहर निकलते हैं। अब बाहर निकलते ही वह सबसे पहले तो एक दूसरे को बोलते हैं कि यार इस पानी के अंदर कोई ना कोई तो है जो हमको टच कर रहा है। इसके बाद में तीनों वहाँ पे कपड़े पहनते और निकल जाते वापस से उस झरने को छोड़ के। आगे बढ़ते हुए उनको पता चलता है कि यार ये जो रास्ता हमें ले जा रहा है वह रास्ता वो तो नहीं है, शायद हमसे कुछ मिस्टेक हो गई, शायद हम लोगों ने अपना जो पहले वाला रास्ता था ना उसको छोड़ दिया है। तभी वह तीनों दोस्त बोलते हैं कि यार रास्ता तो शायद हमें यही लग रहा है। तो वे आगे बढ़ते जाते हैं। उनको आगे बढ़ते हुए अचानक से पीछे से एक गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। तीनों दोस्त वहीं की वहीं चुपचाप खड़े हो जाते हैं। अब वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कि कोई बहुत ज़ोर से जंगल के अंदर चिल्ला रहा हो कि भाग जाओ। अब ये चीज़ें सुन के तीनों के तीनों दोस्त एकदम स्तब्ध रह जाते हैं, खड़े के खड़े ही रह जाते हैं और इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि उनको पीछे मुड़ने तक की एक ऐसा मोटिव नहीं मिलता, पीछे मुड़ने तक की सांस नहीं मिलती कि वह पीछे मुड़ के देख ले कि आखिरकार पीछे कौन चिल्ला रहा है। अब नाम लेते हुए एक दूसरे का वह तीनों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं और साथ में वह अपने सामान को भी कैरी करके रखते हैं, जिसकी वजह से उनको भागने में इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं मिलती और वह काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। और उनको सामने ही एक पेड़ दिखाई देता है तो वह उसकी छाँव में जाके बैठ जाते हैं। अब तीनों दोस्त एक दूसरे को बताते हैं कि यार ये जंगल बहुत ही डरावना लग रहा है। वैसे तो ये बहुत खूबसूरत जगह है लेकिन यहाँ पे हम तीनों अकेले हैं, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा डरावना लग रहा है और हमको काफ़ी डर भी लग रहा है। अब ये चीज़ सुनते हुए तीनों दोस्त एक दूसरे से बोलते हैं कि यार कुछ भी करो जल्दी से इस जंगल से निकलो, क्योंकि यहाँ पे मुझे घुटन सी हो रही है, मैं यहाँ पे और ज़्यादा समय नहीं बिता सकता। इसके बाद में तीनों दोस्त सामान उठाते हैं अपना और उस जंगल को छोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। काफ़ी घंटे बीत जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जिस जंगल में आने के लिए उनको सिर्फ 30-40 मिनट लगी थी, उस जंगल को छोड़ते हुए उनको 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन जंगल ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अब ये चीज़ देख के तीनों दोस्तों को और भी ज़्यादा डर लगने लग जाता है। वो तभी अनमोल बोलता है कि यार शायद हम काफ़ी ज़्यादा रास्ता भटक चुके हैं, जिसकी वजह से हम लोग उस जगह पे नहीं पहुंच पा रहे जहाँ पे हमें जाना चाहिए। उसके बाद में वो चलते जाते हैं और अचानक से उनको एक काफ़ी बड़ा पेड़ नज़र आता है। अब उस पेड़ के ऊपर काफ़ी सारी लोगों ने जो कीलें नहीं होती ना जादू टोनों की हुई, उनको ठोक रखा था और साथ में काफ़ी सारी
जो डोरी होती है ना, काले जादू की गुड़िया होती है, वो सब उस पेड़ के ऊपर लटकी हुई थी। उसके चारों तरफ सब काफ़ी सारे ऐसे रस्सियाँ बंधी हुई थी और जादू टोना किए हुए उस पेड़ को ऐसे आप लोग सोच सकते हैं कि कोई पेड़ एकदम उसके ऊपर काफ़ी जादू टोने वाली चीज़ें की गई है, ऐसा दिख रहा था। और काफ़ी सारे उसके ऊपर काले और लाल कलर के कपड़े भी बंधे हुए थे। अब ये चीज़ देख के उनको और भी ज़्यादा डर लगता है, लेकिन तभी उनको दिखाई देता है कि उसके पास से एक छोटा सा रास्ता गुजर रहा है, जहाँ पे और बाकी जो लोग भी यहाँ पे आए होंगे उनके पैरों के निशान बने हुए थे, जिसके साथ वह तीनों दोस्त उन पैरों के निशानों को फॉलो करने लग जाते हैं और सीधा निकलने लग जाते हैं। तभी सामने ही उनको सड़क नज़र आती है और उसी सड़क के पास में उन्होंने अपनी गाड़ी को भी खड़ा किया था। अब वह खड़ा किए हुए गाड़ी के पास जाते हैं तो उनकी गाड़ी अचानक से ही अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है। अब ये चीज़ देख के उन तीनों दोस्तों को और भी डर लगने लग जाता है कि यार ये गाड़ी अचानक से कैसे स्टार्ट हो गई, लेकिन कुछ भी करके वह डरते डरते अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वह अपनी चाबी गाड़ी के अंदर लगाते, गाड़ी चलते चलते ही बंद हो जाती है। अब इस चीज़ को देख के उनमें से जो विकास होता है ना, वो बोलता है कि यार शायद हमको कोई यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा है, हमको यहाँ से कैसे भी करके जल्दी से जल्दी निकलना ही होगा। तभी वह डरते हुए अपनी गाड़ी की जो की होती है ना, उसको ऑन करने की कोशिश करता है गाड़ी को उससे, लेकिन वह गाड़ी थोड़ी आवाज़ करके ही बंद हो जाती है। अब तभी उनको नज़र आता है पीछे कोई एक ऐसा साया उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा डरावना था। और वहाँ पे काले बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह से बहुत अंधेरा भी हो रखा था। अब इसी बीच में वो गाड़ी अचानक से स्टार्ट हो जाती है और वह गाड़ी को वहाँ से भगा के लेके चले जाते हैं। और ये जो उनका सफ़र था ना, उनकी लाइफ का सबसे डेडलिस्ट और सबसे डरावना सफ़र बन गया था। उनको बीच में और कुछ भी नहीं दिख रहा था, उनको बस जल्दी से इस तमनी गेट से बाहर निकलना था। अब जैसे ही काफ़ी किलोमीटर वह दूर आ जाते, वहाँ पे उनको एक जगह नज़र आती है, एक ढाबा नज़र आता है। वहाँ पे वह अपनी गाड़ी को रोकते हैं और वहाँ पे वह रुक जाते हैं आराम करने के लिए। तभी वह लोग बाकी वहाँ ढाबे पे जो मालिक था ना ढाबे का, वह उसको बताते हैं कि हम उस जंगल से निकल के आए। तभी वह काफ़ी डरते हुए उनको बोलता है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि उस डरावने जंगल से बाहर आ गए। काफ़ी सारे लोग तो वहाँ पे आज तक फंसे हुए हैं, जो कि अब तक बाहर नहीं आए। जिसकी बात सुन के रोहन, अनमोल, विकास तीनों के तीनों काफ़ी डर जाते हैं, एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं और चुपचाप चाय पीते हैं, जो कि उन्होंने ऑर्डर की के बनवाई थी। और चाय पी के वापस गाड़ी में बैठ के साइलेंट होके अपने घर आ जाते हैं। और ये जो सफ़र था ना, उनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना सफ़र बन के रह गया। और इसके बाद में लॉकडाउन आ जाता है, लॉकडाउन लग जाता है पूरे इंडिया के अंदर। और वह अपने अपने घर में इस चीज़ को सोचते जा रहे थे कि यार वहाँ पे ऐसी चीज़ कौन सी थी जो कि हमारे पैरों को पकड़ रही थी उस चढ़ने वाले पानी के अंदर, और वह पीछे कौन सा साया था, कौन दौड़ रहा था हमारी गाड़ी के पीछे। ये चीज़ें मैं जब भी किसी को बताते तो उनकी बातों पे कोई यकीन तक नहीं करता। इसके बाद में वो तीनों के तीनों दोस्त एक दूसरे से जब भी बातें करते इस किस्से के बारे में, तो वह तीनों को एकदम डरते डरते ही रह जाते। उनके अंदर एक अजीब सा डर पनप चुका था उस जगह को लेके, जिसके बारे में जब भी कोई इस तमनी घाट की बातें करता तो वह हमेशा उस किस्से को याद करते जो कि उनके साथ घटित हुआ था। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जो कि तमनी घाट की है। बाकी आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो ऐसी और भी हॉरर एक्सपीरियंस स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।